परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों में, कई हफ्तों में हमने पौलुस और प्रेरित पतरस और यीशु मसीह के चेलों का सेवकाई में जो अंतर था, उसके बारे हमने पढ़ा। आज हम एक नए सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है युगों और वितरण क्या है? द स्टडी ऑफ डिस्पेंसेशन एंड एजेस। समयों और युगों का मतलब क्या है और हाउ टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन, सत्य के वचन को किस तरह हम सही रीति से काम में ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शब्द वितरण का मतलब है डिस्पेंसेशन। किस तरह एक वस्तु को हम डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं, किस तरह वितरित करते हैं। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में युग या समय या वितरण वितरण की अवधारणा से लिया गया है। यह मानवता के साथ व्यवहार करने वाले ईश्वर के एक विशिष्ट और व्यवस्थित तरीके का प्रतीक है। वितरण का अर्थ समयों का ऐसा प्रबंध जिसमें परमेश्वर एक विशेष तरीके से मानव जाति के लिए उद्धार प्रदान करता है, यानी कि उद्धार वितरण करने का व्यत्यस्त या प्रत्येक तरीका, इसको कहते हैं वितरण या समय का प्रबंध। प्रेरित पौलुस समयों का ऐसा प्रबंध, ये वाक्यांश का प्रयोग अनेक स्थानों में प्रेरित पौलुस करते हैं। तो एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या ये व्यवस्था, ये युग, समयों का प्रबंध क्या बिब्लिकल टीचिंग है? क्या ये बाइबल की शिक्षा है? There could be a question that comes in our mind: is the teaching of ages and dispensation a biblical teaching? ये पता करने के लिए हमें वचन का सहायता लेना चाहिए। हमें हमेशा वचन खोल के पढ़ना चाहिए। प्रत्येक रूप में नए नियम और पौलुस के द्वारा रचित 13 पत्रियों का पढ़ना चाहिए। यह बिल्कुल बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है। यह बाइबल की एक मुख्य शिक्षा है। कई लोग कहते हैं यह सिद्धांत या डिस्पेंसेशनलिज्म या डिस्पेंसेशनल टीचिंग, ये सिद्धांत 1830 में जे.एन. डार्बी द्वारा शुरू किया गया है, ऐसा लोग सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पवित्र बाइबल में परमेश्वर का एक निर्देश है। वचन, बाइबल का हर एक वचन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है, परमेश्वर का वचन है। पहली कोरिन्थियों की पत्री 9वीं अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इंग्लिश में देखिए, किंग जेम्स वर्जन में कैसे लिखा है, फॉर आई डू दिस थिंग विलिंगली, फॉर इफ आई डू दिस थिंग विलिंगली आई हैव ए रिवॉर्ड, बट इफ अगेंस्ट माई विल a dispensation of the gospel is committed unto me। हिंदी में, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। ये कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है। ये डिस्पेंसेशन ऑफ गॉस्पेल, ये सुसमाचार का वितरण का ये जो समय प्रभु ने मुझे सौंपा है। आगे पढ़ते हैं।
अगली आयत देखिए, इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 10वीं आयत में देखिए, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 10वीं आयत में कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। तो देखिएगा, ये समय उनका प्रबंध, द डिस्पेंसेशन, एक बिब्लिकल टीचिंग है। इट्स ए बाइबल की शिक्षा है। आगे देखिए, इफिसियों की पत्री तीसरी अध्याय दूसरी आयत, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to me to you word। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। यहां भी वही वाक्यांश का प्रयोग प्रेरित पौलुस करता है, अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं, कुलोसियों की पत्री पहली अध्याय 25वीं आयत में, First Colossians 1 verse 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Praise the Lord. तो ये समय का प्रबंध या ये वितरण, जहां उद्धार कृपा के द्वारा और विश्वास के द्वारा और मसीह के क्रूस पर पूर्ण किए हुए कार्य पे विश्वास के द्वारा वितरित किया जाता है, ये समय को क्या कहा है? डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, ये प्रबंध J.N. डार्बी ने नहीं किया, C.S. स्कॉफील्ड ने नहीं किया, ये प्रबंध परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर स्वयं प्रेरित पौलुस को इस भेद का खुलासा दिया है। यदि कोई आपसे कहे नहीं, ये तो 1830 में आरंभ हुआ है, वो सही तरह नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्राइस्ट हिमसेल्फ was a dispensationalist. Jesus Christ himself taught the word of God, rightly dividing the word of truth. यीशु मसीह स्वयं सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करके सिखाया। वह खुद एक डिस्पेंसेशनलिस्ट था। देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 61वीं अध्याय और पहली और दूसरी आयत, और लूका की सुसमाचार 4वीं अध्याय 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़े। यशायाह की भविष्यवाणी देखते हैं। यीशु मसीह के जन्म से, इस संसार में जन्म से कई 100 साल पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में यशायाह भविष्यवाणी देके कहते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यशायाह में पहली और दूसरी आयत
ये पूरा है। परंतु जब यीशु मसीह आए इस संसार में और जब सिनागोग में जाते हैं, लूका की सुसमाचार 4 अध्याय में जब यीशु मसीह सिनागोग जाते हैं तो सिनागोग के सेवक यशायाह की पुस्तक यीशु मसीह को देते हैं पढ़ने के लिए। और देखिएगा यीशु मसीह ने क्या किया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, यीशु मसीह को दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जहां निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। देखिएगा यीशु मसीह ने वो पूरा वाक्य, वो वर्सेस पूरी तरह नहीं पढ़ा, बीच में अधूरा छोड़ दिया है। दूसरी आयत का कहां तक पढ़ा यीशु मसीह ने कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, 19वीं आयत। और उसके बाद यीशु मसीह ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे के जाके बैठ गए। परंतु जब यशायाह की भविष्यवक्ता में आप देखेंगे, भविष्यवाणी में आप देखेंगे, 61वीं अध्याय 2 आयत आधे पे ही मसीह ने रोक दिया, बाकी आयत नहीं पढ़ा। वो कौन सा आयत है ये यहां मैंने अलग कलर में मार्क किया है। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, ये कौन सा है? ये समय जब यीशु मसीह 7 साल के महाक्लेश के बाद जब जैतून चट्टान पर आएंगे, उस समय यीशु मसीह इस्राएल के तमाम शत्रुओं को पर अपना दंड देता है। वो समय के बारे यीशु मसीह ने पढ़ा नहीं। और अगला आयत क्या है कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये विलाप करने वाले कौन हैं? 1/3 यहूदी लोग जो महाक्लेश के समय चट्टान की ओर भागकर गुफाओं में अभय पाते हैं, शरण पाते हैं। और वो यहूदी लोग जो संसार के तमाम राष्ट्रों में चितर फितर हुए हैं, वो वफादार लोग जो मृग के चिन्ह ना लेने के कारण उसके उनके पास खाने पीने के लिए अधिक भोजन, शुद्ध जल नहीं है, वे विलाप में हैं। परंतु जब यीशु मसीह 7 साल के महाकोप के बाद जब आते हैं, उनके तमाम आंसुओं को मसीह खुद पहुंचते हैं। परमेश्वर उनको आश्वासन देते हैं। तो देखिएगा कैसे यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में ठीक वहीं रोका जहां यीशु मसीह का पहले आगमन का मकसद था। क्या था? उद्धार का लिए, एक बलिदान के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, यहूदियों के बीच में कार्य किया। तो देखिएगा कैसे यीशु मसीह स्वयं वचन को, सत्य के वचन को कैसे सही ढंग से विभाजित करके सिखाते हैं। इसीलिए अच्छा गुरु कहा है।
आगे देखते हैं। प्रेरित पौलुस ने, तो हमने कई आयतें हमने अभी पढ़ा जिससे हमें ये पता चल गया है कि डिस्पेंसेशनल टीचिंग बाइबल का शिक्षा है। अब प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय 11वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक और 7वीं आयत में 3 कैटेगरी में पूरे समय को विभाजित किया है। प्रेरित पौलुस से पहले से लेके आदम तक का समय, पूर्व समय, इफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में पूर्व समय का हेडिंग के अंदर कैटेगराइज किया है। और प्रेरित पौलुस जब परमेश्वर यीशु मसीह से भेद का खुलासा पाते हैं, तब से लेके कलीसिया के बादलों में उठाए ले जाने तक का समय को इफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय और 13वीं आयत में पर अब से संबोधित किया है, बट नाउ। और रैप्चर के बाद से लेके अनंत काल तक का समय, यानी कि क्लेश, श्राद्धी और नई स्वर्ग और नई पृथ्वी आने का वो जो डिस्पेंसेशन, वो जो समय है, उसको प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय और 7वीं आयत में आने वाले समयों व्याख्यांश में सिमेट लिया है। Paul the apostle has categorized the entire dispensation into 3 parts. Ephesians chapter 2 verse 7 to 13, we will read and we'll come across 3 terms: time past, but now, and ages to come. हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइम पास्ट है, ये जो पूर्व समय है, इसको हम अधिक गहराई से पढ़ने में हमें मदद मिलेगा यदि हम उसको थोड़ा और ध्यान से विभाजित करें। डिस्पेंसेशन, समयों और युग के प्रबंध हम देखते हैं। लेट अस स्टडी व्हाट वाज गॉड्स dispensation, how God dispensed salvation through these time periods, through the different ages and dispensation. What was the methodology of salvation that God had dispensed? सृष्टि से, यानी कि सृष्टि से पहले अनंत काल अतीत था, eternal past. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. The Word became flesh. Jesus existed before time began. है ना? समय से, प्रारंभ से पहले ही यीशु मसीह यानी कि वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी रूप में अपनों के बीच में आए, यहूदियों के बीच में आए। तो वचन कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह परमेश्वर है, उस आयतों में लिखा है। सृष्टि, आदम और हव्वा को सृष्टि करने के बाद और तमाम सृष्टि के बाद एक पहला युग था, उसका नाम था बेगुनाही का युग। बेगुनाही का युग। ये एदन गार्डन में आदम पाप करने से पहले तक का युग था। उनका उत्तरदायित्व था कि पृथ्वी में भर जाए, परमेश्वर की आज्ञा मानकर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाएं। ये था उनका आज्ञा, उनका उत्तरदायित्व ये था। परंतु वे असफल रहे। वे शैतान के प्रलोभन में
वो पेड़ का फल खाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर पाते और वो बेगुनाही का युग वहां खत्म हो जाता है। उनको बगीचे से बाहर कर देते हैं और एक आदमी के पाप के कारण तमाम लोग, मानव राशि तमाम पापी हो गए। उसके बाद है अंतरात्मा की आवाज, कंसाइंस, एज ऑफ कंसाइंस। अंतरात्मा की आवाज के अनुसार, यानी कि विवेक के अनुसार अच्छे कामों को करके मनुष्य को जीना चाहिए था, परंतु उत्पत्ति के पुस्तक में साफ लिखा है कि हिंसा में वृद्धि हुई, मन के विचार निरंतर बुरा ही होता रहा। उस वक्त अंतरात्मा की आवाज के युग में जब चारों तरफ पाप और हिंसा वृद्धि हुआ, परमेश्वर ने उद्धार के लिए एक मार्ग बनाया। वो था नूआ को परमेश्वर ने चुना और नूआ से कहा एक नाव बनाए और प्रचार करें, लोगों को बताओ कि एक दंड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। और उनको क्या करना चाहिए था? नूआ का प्रचार को सुनकर नाव में प्रवेश करना चाहिए था, उनको नाव में प्रवेश कर लेना चाहिए था। परंतु हम जानते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में केवल 8 लोग उद्धार पाए। तो उद्धार का वितरण अंतरात्मा के आवाज के युग में नाव में प्रवेश करना था। उसके बाद वो युग खत्म होता है नोआ के समय का बड़े बाढ़ के साथ, और उसके बाद मानव शासन, ह्यूमन गवर्नमेंट शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने लोगों को ये आज्ञा दी कि फलो फूलो चितर फितर हो जाओ, संसार के कोने कोने में जाओ, फैलो और फूलो। परंतु निम्रोद के नेतृत्व में लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया और उन्होंने क्या किया? बाबेल का गोपुर बनाकर स्वर्ग में पहुंचने की कोशिश की। यानी कि एक ही जगह में सबको इकट्ठा कर कर परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया। और हम जानते हैं उस समय परमेश्वर ने मनुष्य के भाषाओं को बाबेल यानी कि कंफ्यूज किया और वे चितर फितर हुए। एक तरह के का भाषा बोलने वाले मिलकर एक जगह की ओर चले गए। ऐसे राष्ट्र और अन्य जातियों में लोग बट जाते हैं। और अन्य जातियों के समय में उनका अवस्था क्या था? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, यानी कि इस्राएल, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये था अन्य जातियों का अवस्था और ये चलता रह गया महाक्लेश के समय तक। ये ह्यूमन गवर्नमेंट चलता रहेगा। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अलग किया, उनको वादा दिया, वाचा दिया, निशर्त वाचा, अनकंडीशनल प्रोमिसेस दिया। परंतु अब्राहम असफल हो जाता है
हेगार को लेता है और वो मिस्र भी चले जाता है और उसके संतान भी मिस्र चले जाते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, और इसराइल 430 साल तक मिस्र में गुलामी में के बंधन में रहते हैं। परंतु परमेश्वर उनको भूल नहीं जाता। परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा नेतृत्व में, मूसा और आरून के नेतृत्व में उनको बाहर ले आते हैं, गुलामी के घर से बाहर ले आते हैं। तो ये वादा का जो युग था इब्राहिम से लेके व्यवस्था देने तक, और जब व्यवस्था दिया उस वक्त उनका उद्धार का वितरण क्या था? उन्हें मूसा का व्यवस्था का पूरा पालन करना चाहिए था। परंतु प्रेरितों की पत्री 15वीं अध्याय में याकूब कहता है, मसीह का भाई याकूब कहता है, जो व्यवस्था, जो भोज ना हम ना हमारे पिताओं में से कोई पालन कर सके, जिन्होंने नहीं पालन किया, ये भोज हम अन्य जातियों के सिर पर क्यों रखें? दोस्तों, हम जानते हैं वचन पर कि सभी कानून का पालन करने में विफलता दिखाई, और यीशु मसीह का पहला आगमन उसी दौरान होता है, उनका क्रूसीकरण, और उसके बाद द लिटिल फ्लॉक चर्च। और हम जानते हैं वो व्यवस्था और लिटिल फ्लॉक का युग धीरे धीरे घट जाता है, एकदम से नहीं घटता, परंतु धीरे धीरे से घट के वो समाप्त हो जाता है। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह खुद प्रकट होकर अपना अनुग्रह का सुसमाचार का खुलासा देते हैं। रहस्य जो परमेश्वर में संसार के स्थापना से पहले ही छिपा हुआ था, वो भेद का खुलासा प्रेरित पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं देते हैं, और वहां से आरंभ होता है अनुग्रह का वितरण, अनुग्रह या कृपा का युग, जिसमें विश्वास से उद्धार होता है। मनुष्य ने उद्धार प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को भी जोड़ दिया। यह है मनुष्य का फेलियर, मनुष्य का असफलता कहां है, क्या है इस युग में? कि उन्होंने सरल सुसमाचार को स्वीकार करना तिरस्कार करके वो विश्वास के साथ अपने क्रिया कर्मों को भी जोड़ दिया है। This is the failure of mankind during the dispensation of grace, adding works for salvation. We know works are for rewards for a saved person. उद्धार पाए हुए व्यक्ति अच्छे काम करने चाहिए ताकि उसको प्रतिफल मिले, परंतु जब अच्छे कामों से उद्धार पाने के प्रयत्न करते हैं तो वो कृपा कृपा नहीं रहता। यहूदी और अन्य जातियों में कोई अंतर नहीं है इस कृपा के युग में। इस कृपा के युग में एक विश्वासी क्या करना चाहिए? प्रकट रहस्य के अनुसार क्रूस का प्रचार करना चाहिए, वचन को सही रीति से विभाजित कर कर पढ़ना चाहिए, और जो इस कृपा के युग के दौरान असफल रहता है वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा। जब कलीसिया बादलों में उठा ली जाएगी, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया जब रैप्चर हो जाएगा, जिन्होंने पूरी तरह मसीह पे विश्वास नहीं किया वे यहीं पीछे रह जाएंगे। और इस युग का बाद, इस अनुग्रह या कृपा के युग के बाद आता है क्लेश का युग। ये हम 3 भाग में बांट सकते हैं।
जब इसके बारे हम पढ़ेंगे तब और समय लेके गहराई में हम पढ़ेंगे क्लेश का समय। देखिएगा जैसे ही अनुग्रह का कृपा, जैसे ही रैप्चर हो जाता है उसके साथ साल शुरू नहीं होते। रैप्चर के बाद तुरंत क्लेश का समय शुरू नहीं होता। क्लेश का समय तब शुरू होता है जब इस्राएल मृग के साथ यानी कि एंटी क्राइस्ट के साथ एक 7 साल का वाचा जब बांधते हैं, तब से शुरू होता है। तब तक एक प्रॉफिटिक गैप है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्लेश के समय में इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक का उपदेश प्रयोग रहता है। राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, परंतु उस समय अन्य जातियों में से किसी को भी उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल है। हम उसके बारे एक आयत पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है रोमियों के पत्र 11वीं अध्याय 25 और 26वीं आयत में कि जब तक अन्य जातियों का संख्या पूरी तरह प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग को कठोरता आया है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये रैप्चर कब होगा? जब अन्य जातियों की संख्या पूरी तरह प्रवेश हो जाती है, तब रैप्चर होता है। उसके बाद अन्य जातियों का उद्धार पाने के लिए जकरिया की पुस्तक 14वीं अध्याय 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, बिखरे हुए यहूदियों का भला करने वाले राष्ट्रों में से जो जीवित बचे हैं वे सहस्राब्दी में प्रवेश करेंगे। Those who are left of the nations that came against Israel, those who did good things for the people of Israel who were scattered, they will enter the kingdom, the 1,000-year reign with God. तो ये इस क्लेश के दौरान उद्धार के लिए क्या है? राज का सुसमाचार और मृग का चिन्ह नहीं लेना चाहिए, वो है वितरण। During this dispensation, a person should follow the kingdom gospel and should not take the mark of the beast. उसके बाद है सहस्राब्दी का युग। ये युग राजाओं के राजा यीशु के प्रति समर्पण करना चाहिए। यरूशलेम की वार्षिक तीर्थ यात्रा आवश्यक है और 1000 वर्षों के बाद शैतान की अल्पकालीन रिहाई होती है। और हम देखते हैं शैतान उस अल्पकाल में संसार के सारे राष्ट्रों से इतनी बड़ी संख्या मनुष्यों को इकट्ठा कर कर परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ एक अंतिम महान विद्रोह उठा लेता है, परंतु स्वर्ग से आग उन सभी को नष्ट कर देती है। और उसके बाद आता है द व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत न्यायासन, और उसके बाद अनंत काल का भविष्य, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, एटर्नल फ्यूचर, द न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। तो दोस्तों ये है समयों और युग के प्रबंध। दिस इज द डिविजन ऑफ डिस्पेंसेशन। बेगुनाही, अंतरात्मा की आवाज या विवेक के अनुसार मानव शासन, वाचा वादा का युग, व्यवस्था का युग। यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था और भविष्यवाणी यूहन्ना तक था, है? और फिर उसके बाद प्रेरित पौलुस से आरंभ होकर रैप्चर में खत्म होता है अनुग्रह या कृपा का युग। उसके बाद क्लेश और सहस्राब्दी, और उसके बाद अनंत काल भविष्य, जहां नया स्वर्ग और नया पृथ्वी आता है। दोस्तों हम इसके बारे और पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। मेरा नाम सैम फिलिप। संपर्क करें secureijc@gmail.com।
धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे।